हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स में आज लगातार तीसरे सेशन में एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। कल भी एक अच्छा सा पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है, जिसका सबसे मेन रीजन था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा था वो एक अच्छा हमको देखने मिला है, जिसके चलते हुए यहाँ पे एक पॉजिटिव बार बनता हुआ देखे मिला। आज भी एक अच्छा ओपनिंग एंड एक कंटिन्यूएशन होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जैसे ही प्राइस 97.800 के ऊपर निकलता है, तो ये ट्रेंड में एक बुलिशनेस शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो प्राइस जो है एक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ 21 के एवरेज के ऊपर प्राइस लगातार कंट्रोल करता हुआ देखने मिल रहा है। मतलब अगर प्राइस 97.800 का लेवल पार करता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 98 98.100 98.400 का लेवल एंड उसके बाद 98.800 का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब फिर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में बाउंस, शॉर्ट टर्म में एक बुलिशनेस देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं 21 के एवरेज को प्राइस कंट्रोल कर रहा है, जिसका मतलब जो बुल्स है वो अभी प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे एवरेज पे रिजेक्शन लिया, फिर उसको एंगल्स करके प्राइस ने कंटिन्यूएशन करना स्टार्ट किया है। अगर हम बात करें प्राइस अभी प्रीवियस जो सपोर्ट था उसी के पास यहाँ पे ट्रेड ट्रेड कर रहा है। जो रेंज का जो प्रीवियस सपोर्ट था, जो रेंज का जो सपोर्ट था, उसी के पास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, तो आने वाले टाइम में आपको फिर एक शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में एक तेजी देखने मिल सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर H4 पे एक पॉजिटिव क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है 98.400 से 98.800 तक। ठीक है। अगर हम बात करें सारांश के रूप में शॉर्ट टर्म मिड टर्म, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक बाउंस की उम्मीद है, मीडियम टर्म में डेफिनेटली एक बाउंस की उम्मीद है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट डेटा में बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि न्यूट्रल आने की संभावना है। साथ ही साथ रिटेल सेल्स का डेटा है कैनेडियन डॉलर में, जो नेगेटिव आने की उम्मीद है। मतलब यहाँ पे आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जीबीपी में भी रिटेल सेल्स का डेटा है, जो कि पॉजिटिव आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो बात करता है यूरो यूएसडी को लेकर। अब यूरो यूएसडी में जायज सी बात है, नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल रहा होगा। डॉलर में, डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने मिल रहा है, तो यूरो यूएसडी में लगातार तीसरे सेशन में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो भाई ये डॉलर इस सबसे मेन रीजन है। बाकी यूरो जोन का जो डेटा है वो तो भाई मजबूती से अपने साइड पे दिख रहा है, पर जो डॉलर है वो यहाँ पे इस पे इम्पेक्ट लगा रहा है। अगर हम बात करेंगे प्राइस के हिसाब से, तो इसके अंदर जो सपोर्ट है उस काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1.1700 से 1.1680 का लेवल है। प्राइस जब तक इसके ऊपर बना हुआ है, बायर्स यहाँ पे पूरा जोर लगाएंगे वापस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अगर हम सेंटिमेंट के बारे में बात करें, तो सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, 21 के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन था, इसी के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली एवरेज ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है। अब यहाँ पे जो लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनता, एंड उसके बाद यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब आप रिवर्सल ट्रेडर है, लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेडर है, तो आप कोई भी रिवर्सल पैटर्न पे यहाँ पे एक लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एंड फिर आप अच्छा सा यहाँ पे बुक कर सकते हैं टारगेट। प्राइस अगर गलती से 1.1700 के नीचे निकल जाता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो रहेगा वो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ना होके फिर बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, एंड साथ ही साथ ये स्विंग ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक आपको रिवर्सल मूव देखने मिल सकता है। फिर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल बोला जाएगा शॉर्ट टू मिड टर्म में, अगर ये 1.1700 के नीचे निकलता है, क्लोज करता है। तो अगर हम बात करते हैं सारांश के रूप में, तो अभी भी प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, जब तक वो 1.1700 के ऊपर बना हुआ है इसको रिट्रेसमेंट मानेंगे। फिर भी हम एक बार H1 पे देख के जाते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आज के सेशन में या कल के सेशन में हमको एक बुलिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। काफी ज्यादा चांस है।
जैसे ही प्राइस 1.1800 का लेवल पार करता है, यहाँ पे काफी अच्छा मूव देखने मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मूव आया था उसी तरह का यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं WTI। WTI ने 64.80 64.80 के आसपास से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। हम बात करते आ रहे थे कि जब तक ये 66 के ऊपर बंद नहीं देता है डेली टाइम फ्रेम पे, इस मूव को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं अभी तक बोलता आ रहा हूं, जब तक मैक्रो अनसर्टेनिटी बना हुआ है, ये मूव को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो भी बुलिश मूव है यूएसआई में, इस पे आप ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस ये स्विंग ब्रेक करके नीचे कंटिन्यू करे और आने वाले टाइम में हमको 60, 58, 56 के लेवल दिखा सकता है। अभी भी जो हमारा बायस है वो यूएस ऑयल में नेगेटिव है। देखते हैं किस तरीके से ये प्लान करता है। सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, 21 के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने एक बात की थी कि यहाँ पे ये स्विंग था, उसका ब्रेकडाउन हुआ था, उसी के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ देखने मिल रहा था। एंड यहीं से प्राइस ने क्या किया है, रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट किया है। अगर गलती से प्राइस 63 का लेवल ब्रेक करता है, तो वापस प्राइस बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। ये स्विंग ब्रेकआउट फेलियर है। अगर ये फेल होके ये 63 का लेवल पार करता है, तो हमको नीचे के लेवल आराम से देखने मिल सकते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो H1 पे क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम बना रहा है। मतलब H1 पे जो ट्रेंड है वो एकदम क्लियरली साइडवेज बना हुआ है। मतलब जब तक अब 64.80 और नीचे में 62.63 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये मोमेंटम यहाँ पे साइडवेज सॉर्ट ऑफ ही नजर आएगा। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेड आपको बनता हुआ नहीं नजर आएगा। तो हम बात करेंगे सारांश के रूप में। तो सारांश के रूप में शॉर्ट टर्म ट्रेंड मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही साइडवेज के रूप में है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं अपने फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने आज तीसरे सेशन में लगातार एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ मोमेंटम आज साइडवेज है। आज का जो ओपनिंग है वो फिर भी अच्छा है। एक अच्छी चीज क्या है कि भले ही डॉलर में स्ट्रेंथ आ रहा है, बट गोल्ड अपने आप को सस्टेन कर रहा है। इसका सबसे मेन रीजन है कि जो मैक्रो अनसर्टेनिटी है अभी भी बनी हुई है। साथ ही साथ रेट कट्स और भी होने वाले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे बना हुआ है। मतलब गोल्ड उतना यहाँ पे बेरिश फॉर्म में नहीं प्ले कर रहा है। गोल्ड अपने आप को फिर भी यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हमने कल इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात किया था कि अगर 3620 से 3640 के आसपास देखने मिलता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एंड देखो यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली एक डिमांड यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम मैरिट वेव के हिसाब से बात करेंगे, तो ये लेवल के आसपास से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बायर की उम्मीद है कि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर आए एंड सीधा प्राइस को ऊपर लेके जाए। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। डेफिनेटली यहाँ पे डाइवर्जेंस की उम्मीद है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमको बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। बहुत ज्यादा चांस है कि अगर प्राइस 3660 के ऊपर निकलता है, तो सीधा वो 3680 या 3700 का लेवल दिखा सकता है। मतलब अगर 3660 आज निकलता है, तो आज बुलिश मोमेंटम देखने मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस सीधा एक डिमांड जोन के पास आ चुका है। साथ ही साथ ये एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, एवरेज का सपोर्ट है। एंड यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब प्राइस में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। तो वो लेवल कौन सा आएगा, 3680 एंड दूसरा 3700। अगर प्राइस को टॉप भी बनाना है गोल्ड में, तो वो कुछ डबल टॉप के स्ट्रक्चर में या फिर हेड एंड शोल्डर के साथ फॉर्मेशन बना के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर प्राइस में कभी भी मेजर टॉप बनता है, अब गोल्ड में जनरली हम मेजर टॉप बनने के पॉइंट पे ही खड़े हैं, तो ये दो पैटर्न के साथ बनाएगा, या तो डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ बनाने के चांसेस रहेंगे। दोनों ही सिनेरियो में 3600 से 3700 के आसपास के टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम सारांश के रूप में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों में ही रिट्रेसमेंट चल रहा है, बट अभी बाउंस की उम्मीद काफी ज्यादा है। एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है। आई होप वीडियो आज छोटा रहेगा, बट आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है।